आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है 25 साल की निशु की। 10 दिन बाद ही इनके हाथ पीले होने थे। बता दें कि शादी के कार्ड्स छप गए थे। इसी दरमियान शादी के लिए वो शॉपिंग करने जा रही थी। अपने पिता के साथ बाइक पर पीछे बैठी थी। तभी कोई घात लगाए उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बाइक पहुंचती है हीमपुर मानक एरिया में, वैसे ही वहां से कोई बाहर निकलता है। सरेआम असलाहा हवा में लहराते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही वहां पर गोलियां सीने में उतार दी जाती है। इससे बता दें कि निशु अधमरी सी वहां जमीन पर खून से लथपथ पड़ जाती है, जिसके बाद आनन फानन में उसके पिता उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो जाती है। कंधे पर अपनी बेटी को ले जाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत करार देते हैं। अब आप सोचिए, जिसके हाथ पीले करने थे, जिसके हाथों में मेहंदी रचने वाली थी, जिसे डोली में सजाकर वो पिता विदा करने वाला था, उस पिता के कंधे पर अब उस बेटी के शव के जाने की तैयारियां हो रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला यूपी के बिजनौर के करौंदा चौधर गांव का बताया जा रहा है। यहां पर 25 साल की रहने वाली निशु, इनकी शादी 1 मई को होनी थी। इसी दरमियान उनके घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि वहां पर मातम पसर जाता है। दरअसल वारदात जो है रविवार यानी 20 अप्रैल की बताई जा रही है। निशु अपने पिता और छोटी बहन आकांक्षा के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। इसी दरमियान दिन दहाड़े की बात है, ये वो निकली थी और मार्केट जा रहे थे। तभी ये लोग पहुंचते हैं बढ़ापुर क्षेत्र में। तभी वहां पर कोई इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो जैसे ही बाइक उस चौराहे पर पहुंचती है, वहां पर घात लगाए जो शिकारी होता है वो वहां पर निकलता है और दनादन गोलियां बरसा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि निशु को बखूबी जानने वाला था, यानी उसका बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड। ये जानकर हैरानी होगी कि पहले तो कातिल ने बराबर तमंचा लहराते हुए दनादन गोलियां बरसाई, इसके बाद वहां से फरार हो गया था। लेकिन न जाने उसके मन में क्या हुआ, जिसके बाद वो पहुंच जाता है बिजनौर थाना में। पुलिस के पास जाता है, असलहा वहां पर सबमिट करता है। इसके बाद कहता है कि मैंने एक लड़की का कत्ल किया है, इसी तमंचे से मैंने उसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा है। इस पर पुलिस भी चौंक जाती है कि कातिल खुद अपने आप सरेंडर करने पहुंचा था। उससे वजह जानने की कोशिश करती है, पूछताछ करती है, तो वो खुलासा करता है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल लड़के का जो नाम है शिवांक त्यागी बताया जा रहा है। शिवांक का कहना था कि वो निशु से प्यार करता था। दोनों की दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, यानी स्कूल का ये अफेयर था, कॉलेज में चलता है। इसके बाद भी ये लोग एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं, जिसके बाद शिवांक अपने घर में बताता है और निशु अपने घर में बताती है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि निशु की जो फैमिली है वो इस शादी के लिए राजी नहीं होती, जिसके बाद आनन फानन में जो निशु का परिवार होता है वो शादी कहीं और तय कर देता है। इसी दरमियान 1 मई को उनकी शादी तय थी। बारात आती, शादी होती, हाथ पीले होते, मेहंदी लगती, इसके पहले ही निशु की वहां से अर्थी उठने की तैयारियां होने लगी। दरअसल शिवांक ठान चुका था। बता दे कि जो शिवांक है उसका कहना था कि वो उससे प्यार करता था निशु से, लेकिन निशु अपने परिवार के बहकावे में आ जाती है, जिसकी वजह से उसे वो ठुकरा देती है और उस लड़के को चुन लेती है जिससे वो शादी करना चाहती है। और इसी दरमियान वो घात लगाए बैठा था, क्योंकि उसे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि इस तरह से उसे निशु छोड़ नहीं सकती। हालांकि आपको बता दें कि जो भाई है निशु के, उनका कहना था कि इन दोनों के बीच में जो चीज़ें थी पहले तो समझा बुझाकर इन्हें अलग कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, जब निशु को ये लड़का फिर से तंग कर रहा था, जिसकी वजह से निशु पहुंची थी पुलिस थाने में, शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन यहाँ पर मीडिएटर को बुलाया जाता है, मीडिएशन किया जाता है, जिसकी वजह से मामला रफा दफा हो जाता है और कहता है शिवांक की आगे से कुछ भी नहीं करेगा, निशु की जिंदगी में वो कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा, जिसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद ऐसी चीजें होती है जिसमें निशु की हत्या शिवांक खुद कर देता है। शिवांक का कहना था कि वो निशु से बेइंतहा प्यार करता था, यानी वो मोहब्बत के
उस मोहब्बत इस कदर करता था कि वो निशु को अपनी लाइफ से जाते हुए नहीं देख सका था। और यही वजह होती है कि वो प्लान बनाता है जिसके तहत निशु को मौत के घाट उतार देता है। रविवार यानी 20 अप्रैल का वो दिन चुनता है जब निशु अपने शादी की तैयारियों के सिलसिले में गई थी कपड़े खरीदने के लिए, और इसी दरमियान उसे पता नहीं था कि वो खुद मौत को बुला ली है और वो चली गई उस वहां पर जहां पर उसका प्रेमी यानी कातिल इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही गाड़ी वहां पहुंचती है चौराहे पर, वहां से उसे गोलियों से भून देता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे उसके साथ जब छोटी बहन आकांक्षा थी वो पूरी वारदात को बयां कर रही है पुलिस के साथ। एक बार आप वो भी देख लीजिए कि कैसे बहन आकांक्षा ने पुलिस को बताया है कि कैसे वो जा रहे थे और कैसे वो तमंचा लेकर आया था। अब आप सोचिए, उस घर में मातम पसर गया जहां पर कुछ 10 दिन बाद ही आने वाली थी बारात, दूल्हा आने वाला था, जहां पर सास उस दूल्हे का स्वागत करती। लेकिन अफसोस उस घर में इस कदर मातम पसरा कि ना भाई बहन सब वहां रो रो कर बुरा हाल है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। इस पूरे मामले पर पुलिस और पीड़ित के भाई ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। रोल है। क्या नाम है? दीपराज। दीपराज जी, आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई कि मेरी बहन शादी के लिए अपने कपड़े खरीदने के लिए जा रही थी। तो ये लड़का आया गांव का सिवान त्यागी और उसके गोली मार के पीछे से बाइक पे बैठी हुई थी वो, तो मार के थाने में भाग गया कि वो मैं गोली मार गया उसके। और ये पहले भी कई बार मेरी बहन पर दबाव बना चुका था कि मुझे शादी कर ले, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ तुझे, मेरे पे ये है वो, दुनिया भर की बातों से डराता था। मतलब फ़ोन करके भी धमकी दिया करता था। हमने कंप्लेन दी थाने में कई बार, लेकिन गांव के कुछ आदमी हैं जैसे शरद त्यागी हो गया और नरेंद्र डॉक्टर, ये प्रधान, पूर्व प्रधान, और एक पुनीत त्यागी, इन्होंने आके हमारे पिताजी से बोला कि फैसला कर लो। तो हमारे पिताजी इनकी बात पे में आके फैसला कर लेंगे। ये लड़का बोलता था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ना फ़ोन करूँगा, ना छेड़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा, और आज उसने गोली मार दी। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि इस लड़के को फांसी हो। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है। यहाँ के ग्राम करौंदा चौधर में रहने वाला एक युवक शिवांग त्यागी, उसके द्वारा एक युवती को गोली मारी गई, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। युवक स्वयं तमंचे के साथ 315 बोर के तमंचे से थाने में उपस्थित आया। उसने जुर्म का इकबाल किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ पर उसने बताया कि करीब पढ़ने के टाइम से दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और अब उस युवती की शादी होने वाली थी, इसी से क्षुब्ध होकर उसने घटना की है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस मामले में पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौका वारदात पर जाती है, मुआयना करती है, जहां से 315 बोर का जो बुलेट्स होता है वो भी रिकवर करती है। इसके साथ ही दूसरी ओर सरेंडर करने पहुंचा जो आशिक होता है थाने में, वो बताता है कि शिवांग किस कदर उससे मोहब्बत करता था और किस कदर उसे वो फेलियर यानी एक्सेप्ट नहीं होता कि उससे दूर उसकी प्रेमिका जा रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह से उसे मौत के घाट उतार देता है और खुद सरेंडर करने पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता का जो परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है और इस तरह से शादी वाला घर अचानक से मातम में पसर जाता है, जहां पर लोग बिखरे हैं। माँ और पापा और भाई बहन रो रो कर उनका बुरा हाल है कि इस कदर से सोचा नहीं था कि एक बहन के लिए वो जा रहे थे साज श्रृंगार का सामान लेने, लेकिन खुद वो बहन की लाश को आखिरकार उन्हें घर लाना पड़ा और इस तरह से उसे अलविदा कहना पड़ा। वो बाप, वो अभागा बाप जो खुद अपनी बेटी के साथ जा रहा था शॉपिंग करने उसकी शादी के सिलसिले में, और वही बाप आखिर जब जाता है अस्पताल में तो वहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी नहीं रही, जिसके बाद उसे अब उसकी अर्थी उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।